क्या ट्रेड करूं? निफ्टी ट्रेड करूं या बैंक निफ्टी ट्रेड करूं? समझ में नहीं आ रहा। तो अगर आप ट्रेडिंग में नए हो या सिर्फ इंडाइसेस ट्रेड करना चाहते हो या सिर्फ ऑप्शंस ट्रेड करते हो तो आपको ये कंफ्यूजन जरूर हुआ होगा कि यार निफ्टी ट्रेड करें या बैंक निफ्टी ट्रेड करें। तो इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं कि निफ्टी में क्या चीजें देखनी चाहिए, बैंक निफ्टी ट्रेड करते वक्त क्या चीजें देखनी चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं निफ्टी को के मूवमेंट को और बैंक निफ्टी के मूवमेंट को। तो इस वीडियो को देखने के बाद ना आई एम श्योर कि आपका यह कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि आप कौन सा चूज करो वाइल ट्रेडिंग, निफ्टी चूज करना है या बैंक निफ्टी ट्रेड चूज करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग नए हैं प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। 1000 सब्सक्राइबर बढ़ा दो यार, मतलब बहुत दिन हो गए, इट्स अराउंड 900, तो 1000 बढ़ा दो। तो अगर ये नंबर इंक्रीज होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को मैंने स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश की है कि आपको फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए जब आप इंडाइसेस ट्रेड करते हो या आइदर यू आर ट्रेडिंग फ्यूचर्स, ऑप्शंस। तो वो स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो पहला जो स्टेप है वो हम लोग पहले जानेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को आपको एक्चुअली जानना होगा कि आप जब ट्रेड करते हो तो आपको कौन सी चीजें देखनी चाहिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। फिर हम लोग जानेंगे जब आप फ्यूचर्स ट्रेड करते हो, सिर्फ फ्यूचर्स ट्रेड करते हो तो आपको कौन सी देखनी चाहिए, ऑप्शंस बाइंग करते हो तो कौन सी देखनी चाहिए, ऑप्शन सेलिंग करते हो तो कौन सी देखनी चाहिए। तो सारी चीजें बात करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी है उसमें कौन कौन से स्टॉक्स होल्ड किए जाते हैं, कौन कौन से स्टॉक्स से मिलके वो बनता है। तो अगर आप यहां पे देखो निफ्टी में अगर आप परसेंटेज वाइज देखो तो यहां पे आपको दिख रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो 13% का होल्ड करती है। एचडीएफसी बैंक है 8%, इन्फोसिस है 7%, आईसीआईसीआई बैंक है 7% एंड हाउस एचडीएफसी 5%। एंड सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी आपको यहां पे दिख सकता है कि 27% एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक 22%, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक एंड कोटक बैंक इज ऑलमोस्ट 11%, ठीक है। तो बेसिकली जो ये दोनों इंडाइसेस को मूव करवाती है वो करवाते हैं ये स्टॉक्स जो इनके हैवी वेटेज होते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर निफ्टी ट्रेड करना है तो आपको कौन से 5-6 स्टॉक्स देखने चाहिए, अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना है तो आपको कौन से 5-6 स्टॉक्स देखने चाहिए। तो एक एग्जांपल के टर्म्स में दिखा देता हूं। जैसे मान लो कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो काफी सेल ऑफ आया, अभी कल को गैप डाउन हो सकता है। तो बात करते हैं वापस वीडियो टॉपिक पे कि अगर यहां पे आप बैंक निफ्टी का चार्ट देख सकते हो, ठीक है। यहां पे बैंक निफ्टी के चार्ट्स देखने के लिए हमें कौन कौन से देखने चाहिए, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक एंड एसबीआई। तो इसको किस तरीके से आपको देखना चाहिए। तो जैसे मान लो एचडीएफसी है तो आपको क्या करना है कि जैसे मान लो कि यहां पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है तो आप हायर टाइम फ्रेम पे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लो कि कौन सा है। जैसे मान लो ये अगर रेजिस्टेंस है तो यहां से अगर गिर सकता है, यहां पे अगर देखो यहां पे रिजेक्शन दिया है, यहां पे रिजेक्शन दिया है तो यहां से मे बी मार्केट फॉल ऑफ हो सकता है। तो इसको आईसीआईसीआई को देख लो कि वहां पे सिमिलरली पॉइंट पे अगर कोई रिजेक्शन है या नहीं। फिर एक्सिस पे देख लो कि सिमिलरली कोई रिजेक्शन, जैसे यहां पर है रिजेक्शन आ रहा है। तो यहां पे इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो कि जो मेजरली होल्डिंग किसी के स्टॉक्स होते हैं उसके आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखो कि कहां कहां पे वो रिजेक्शन कर सकता है। तो आपको यह समझ में आ गया कि कौन से इंडाइसेस के लिए आपको कौन सा स्टॉक्स देखना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं सिर्फ फ्यूचर्स की। अगर आप सिर्फ फ्यूचर्स ट्रेड करना चाहते हो तो आपको क्या ट्रेड करना चाहिए। तो इट्स बिन 5 इयर्स, 5 साल से ऊपर हो चुका है मुझे ट्रेड करते हुए। मैंने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बहुत सारे मूवमेंट्स देखे हैं। जब मैंने वो पॉइंट्स भी देखा है जब बैंक निफ्टी के 80 to 100 पॉइंट्स मूवमेंट होती थी और निफ्टी में मैं 12-10 पॉइंट ऐसे लेता था इंट्राडे बेसिस पे। ऑन फ्यूचर्स में, फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं। तो इतने सालों में मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूं, इट्स नॉट कि इट्स नेसेसरी कि मेरे लिए काम किया तो आपके लिए भी काम करे, बट एक जो ओवरव्यू है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस का वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हो तो कोशिश करो कि आप निफ्टी ट्रेड करो। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जब अगर यहां पे आप निफ्टी का ग्राफ देखोगे, ठीक है, तो आप अगर एज एन बिगनर अगर आप जो भी प्राइस एक्शन सीख रहे हो, बेसिक प्राइस एक्शन, ठीक है, जो बेसिक प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गए, रिवर्सल्स पैटर्न्स हो गए, इस पे अगर आप बेसिक्स जो प्राइस एक्शन सीख रहे हो उसके हिसाब से आपको निफ्टी में बहुत अच्छा काम करता है, स्पेशली ऑन फ्यूचर्स चार्ट, ठीक है। फ्यूचर्स चार्ट की बात कर रहा हूं, फ्यूचर्स चार्ट पे बहुत अच्छा काम करता है। आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बेसिक प्राइस एक्शन आप इस पे लगा के ट्रेड कर सकते हो। एंड इसकी जो मूवमेंट होती है, यहां पे अगर आप देखो, यहां पे काइंड ऑफ यहां पे एक रिजेक्शन है, यहां पे एक रिजेक्शन है, तो इस पॉइंट पे अगर मुझे कोई प्राइस एक्शन दिख रहा है, जैसे यहां पे अगर इनगल्फिंग काइंड ऑफ पैटर्न दिख रहा है, ठीक है, फिर यहां पे रिजेक्शन हुआ, फिर यहां पे एक
काइंड ऑफ रिजेक्शन आया तो एक काइंड ऑफ समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक है, फिर यहां पे आपको स्टार काइंड ऑफ पैटर्न दिखा तो यहां पे आप मूव कर सकते हो और इस स्टॉप लॉस के साथ। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो निफ्टी में, अगर इंट्राडे बेसिस पे सिर्फ फ्यूचर्स में कर रहे हो तो। एंड बेसिकली इसका क्या होता है ना कि इसका जो वॉलेटिलिटी है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, अगर मैं यहां पे बैंक निफ्टी दिखाऊं, ठीक है, यहां पे अगर आप बैंक निफ्टी देखो, सिमिलरली आप बैंक निफ्टी अगर देखोगे तो जो वोलेटिलिटी है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है बैंक निफ्टी में, तो आपको सडन मूव्स आने बहुत ज्यादा आने दिख जाएंगे, सडन मूव्स के कारण आपके स्टॉप लॉस बहुत फार में हिट होंगे। तो ये थोड़ी सी चीजें अगर आप यहां पे देखो बैंक निफ्टी में काफी सटल्ड में अगर नीचे आया है, एंड सिमिलरली आप बैंक निफ्टी में देखो कितना शॉर्ट हाई वेव में आया है, तो ये है वॉलेटिलिटी का डिफरेंस आ जाता है। जब आप फ्यूचर्स ट्रेड करते हो तो आप आराम से निफ्टी ही करो तो ज्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं कि अगर आप ऑप्शंस बाइंग करते हो तो क्या है, जो मोस्ट फेवरेट टॉपिक है लोगों का कि ऑप्शन बाइंग करना है तो क्या करना चाहिए। तो बात करते हैं ऑप्शन बाइंग के लिए। तो ऑप्शन बाइंग के लिए मैं सिंपल बोलूंगा कि आप बैंक निफ्टी जाओ, सेम कॉन्सेप्ट है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो वॉलेटिलिटी के कारण आपको ये भी है कि जस्ट लाइक कि आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के हिसाब से ना आपको पॉइंट्स ज्यादा मिलेंगे। तो सपोज मान लो ये निफ्टी का चार्ट है, यहां पे आज की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, करीबन 16,100 के आसपास यहां से फॉल हुआ, आपको ये फॉल लेना था, क्लियर है। तो एंड सिमिलरली बैंक निफ्टी को, इसको भी हम लोग 15 मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको यहां पे 11:15 से लेकर ये फॉल लेना था 11:30 तक, ठीक है, 11:45 पे आपको बुक करना था। अब यहां पे आप अगर आप निफ्टी को देखोगे, इसके ऑप्शंस को मैं दिखाता हूं एट द मनी का, ठीक है, यहां पे करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा था, 33,300 के आसपास, 33,300 एंड 16,100। तो अगर बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे, ठीक है, यहां से हुआ था 11:15 से, आपको अगर मैं यहां पे दिखाता हूं 11:15 से यहां तक आपको कितना है 14 to 15 पॉइंट्स, ठीक है। तो इट विल बी अराउंड 700 रुपए के आसपास आएगा आपका प्रॉफिट्स। एंड सिमिलरली मैं बैंक निफ्टी में दिखाता हूं, ठीक है, बैंक निफ्टी में आप यहां से यहां देखो 53 पॉइंट्स, तो अराउंड आपको 12 to 1300 रुपीज का आपको यहां पे बेनिफिट मिल रहा होगा। तो यहां पे मैंने एक एग्जांपल के टर्म्स में मैंने सम दिखाया आपको कि कैसे ऑप्शंस बाइंग में कि आपको एज मिल जाता है बैंक निफ्टी में। एंड अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करना चाहते हो तो यहां पे आप देख सकते हो जो इसकी जो ग्राफ है स्पॉट चार्ट की, तो वहां पे आप उसके जो स्टॉक्स हैं उसको देखो, उसके हिसाब से आप लर्न करो कि कैसे आप कर सकते हो। थोड़ी वॉलेटिलिटी आपको जरूर मिल सकती है यहां पर, बट आपको फायदा भी बहुत अच्छा मिलता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें अच्छा मिल जाएगा आपको बैंक निफ्टी में। तो अब बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग की, कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करो तो कौन सी ग्राफ को आपको देखना चाहिए। तो सिंपल है, अगर आप ऑप्शन सेलिंग में जा रहे हो तो इंट्राडे पे मैंने बोल दिया कि आप इंट्राडे पे कर रहे हो तो निफ्टी में आप आराम से जा सकते हो, निफ्टी में आप आराम से ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आपको इसमें थीटा डिके का फायदा अच्छा मिल जाता है निफ्टी में। बट जब आता है आपका होल्डिंग्स पे, ठीक है, तो होल्डिंग्स में भी आपको स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करती है कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करते हो। अगर आप आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डोर, स्ट्रैडल्स टाइप करते हो तो आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में ट्रेड कर सकते हो, तो इट्स काइंड ऑफ थोड़ा एडवांस हो जाता है। अगर आप आयरन फ्लाई स्पेशली कर रहे हो तो आप निफ्टी में करो तो ज्यादा बेहतर है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्ट्रैंगल्स करते हो, जैसे कि मैं एक स्ट्रैंगल बेस्ड ट्रेडिंग करता हूं, मैं मेरी जो स्ट्रैटेजी और टोटली बेस्ड ऑन स्ट्रैंगल्स हैं, उनके एडजस्टमेंट्स पे बेस्ड है। तो अगर आप स्ट्रैंगल्स करते हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बैंक निफ्टी देखना चाहिए। इसका रीजन मैं बताता हूं कि अगर आप यहां पे देखोगे कि निफ्टी में काफी ह्यूज गैप्स आ जाते हैं, ठीक है, कि निफ्टी में अगर गैप्स हो गए या आपके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, तो इस टाइम पे क्या हो जाता है ना कि आपके जो प्रीमियम्स है, एक साइड का आपका प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और दूसरी साइड आपको मैनेजमेंट करने में, जो एडजस्टमेंट्स करने में वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि आपका जो सेकंड साइड का जो प्रीमियम होता है वो आपका ज्यादा डिके नहीं मिलेगा। एंड फार आउट ऑफ द मनी के लिए अगर आप एडजस्टमेंट्स एक्स्ट्रा सेल करना चाहते हो तो उसमें भी अच्छे प्रीमियम्स नहीं मिलते हैं। तो वही बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर आप बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हो ऐसे सिचुएशंस में, तो आपको अदर साइड के जो ऑप्शंस की प्रीमियम वो भी डिके देखने को मिलेगा, एंड फार आउट ऑफ द मनी का जो उसका प्रीमियम्स है वो भी अच्छे मिल जाते हैं। अगर आप बेटर एडजस्टमेंट्स करना चाहते हो तो, एक्स्ट्रा सेल करना चाहते हो तो वो मेरे लिए पर्सनली बहुत काम करती है। इट डिपेंड्स, अगर आपके स्ट्रैटेजीज एंड आपके बिहेवियर, आपके एनालिसिस पे डिपेंड भी करता है ये सब चीजें। तो आप बेटर है कि आपको चीजें पता चल गई कि आपको क्या देखना चाहिए और किसमें क्या फर्क आता है, तो आपको ये चीजें पता चल गई, आप अपने हिसाब से आप डेवलप कर सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी जो मेरे लिए वर्क किया वो आपके लिए भी वर्क करे, ठीक है। तो आई होप आप मेरा जो ये वीडियो बनाने का मोटो था वो समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आप
बट एक चीज मैं सिंपल कहना चाहूंगा, आप जो भी करो, बैंक निफ्टी ट्रेड करो या निफ्टी ट्रेड करो, बट एक चीज पे स्टिक रहो। डोंट गो विद द कि ये भी कंफ्यूज हो रहा है, यहां से भी कंफ्यूज हो रहा है। तो अगर आप बिगनर हो तो आप कोई एक ही चीज चूज करो, दोनों में रखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आप थोड़े एडवांस हो तो आप दोनों ट्रैक कर सकते हो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्क्रीन्स हैं, आप थोड़े अच्छे प्रॉफिट्स बना रहे हो तो। बट अगर आप बिगनर हो तो कंप्लीटली कोई एक चीज पे स्टिक रहो जिसको आप स्टडी कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में लिख के बताओ मुझे, एंड लेट मी नो कि और कौन कौन सी टॉपिक्स आप लोग देखना चाहते हो, कौन कौन सी कंफ्यूजन है जो आपको ट्रेडिंग में परेशान करती है, ठीक है। तो टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।